Hello, good evening everyone. In the previous lecture we have discussed about the skeletal muscle relaxants and we have completed our topic, and in this lecture we will going to start about the adrenergic drugs. Okay, so let's talk about adrenergic drugs. Okay, so adrenergic drugs are basically of the two types. That is सिंपैथोमाइमेटिक, जो कि मिमिक करती हैं. ठीक है, माइमेटिक. ठीक है, माइमेटिक मतलब क्या है? मिमिक. ठीक है, और सिंपैथोलाइटिक. सिंपैथोलाइटिक. ठीक है, तो ये दो टाइप हो गए. हम लोग कौन सा पढ़ने वाले हैं? पहले सिंपैथोमाइमेटिक. तो सिंपैथोमाइमेटिक जो ड्रग्स होती हैं इनको और क्या कहते हैं? एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट. क्या कहते हैं? एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट. ओके, क्या कहते हैं इनको? एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट. ठीक है, और इनका काम क्या रहता है? स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम. ठीक है, क्या काम रहता है? स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम करती हैं ये. क्या? सिंपैथोमाइमेटिक. और इनको और क्या कहते हैं? एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट. और हम लोग बेसिकली इन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे. ओके, अब हमने पहले भी ये चीज डिस्कस करी थी कि जो एड्रेनर्जिक ट्रांसमिशन होता है या एड्रीनर्जिक न्यूरॉन हम लोग किनको कहते हैं? जो कि नॉर एड्रीनालिन सिक्रीट करते हैं. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द एड्रेनर्जिक ट्रांसमिशन. सो ये जो एड्रेनर्जिक ट्रांसमिशन होता है ये किनकी वजह से होता है? न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से होता है, जो कि हमारा कौन सा होता है? नॉर एड्रीनालिन. कौन सा होता है? नॉर एड्रीनालिन. और इसको क्या कहते हैं? और नॉर एपिनेफ्रिन. ठीक है, क्या बोला मैंने? नॉर एड्रीनालिन और क्या कहते हैं? नॉर एपिनेफ्रिन. ठीक है, क्या कहते हैं? नॉर एड्रेनालिन और नॉर एपिनेफ्रिन. ये क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर होता है. और ऐसे जो न्यूरॉन जो नॉर एड्रेनालिन या तो नॉर एपिनेफ्रिन को क्या करते हैं? सिंथेसाइज करते हैं, स्टोर करते हैं और या तो रिलीज करते हैं. ठीक है, ऐसे न्यूरॉन्स को हम लोग क्या कहते हैं? एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स. एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स. ठीक है, ऐसे न्यूरॉन्स को हम लोग क्या कहते हैं? एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स. तो ये तो बात हो गई एड्रेनर्जिक ट्रांसमिशन की. ठीक है, ये तो बात हो गई एड्रेनर्जिक ट्रांसमिशन की. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट द सिंथेसिस ऑफ नॉर एड्रेनालिन. ओके, सिंथेसिस ऑफ नॉर एड्रेनालिन. ठीक है, नॉर एड्रेनालिन कैसे सिंथेसाइज होता है? ठीक है, सो दिस इज आवर प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन. ये क्या है? हमारा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है. ठीक है, और ये क्या है? हमारा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन. क्या है? पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन. प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन. ठीक है, तो सबसे पहले क्या आया? टायरोसिन. ठीक है, क्या आया? टायरोसिन. सबसे पहले क्या आया? टायरोसिन. ओके, और ये जो टायरोसिन है, ठीक है, ये क्या करता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू. किसके थ्रू? एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू न्यूरॉन के अंदर आता है. ठीक है, इट पासेस इनसाइड द न्यूरॉन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है, तो यहां पे ये क्या आया हमारा? टायरोसिन.
एंड दिस टायरोसिन इज कन्वर्टेड इनटू फर्स्टली इनटू द डोपा। ये किस में कन्वर्ट होता है? सबसे पहले डोपा में कन्वर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ टायरोसिन हाइड्रोक्साइलेस। ठीक है, टायरोसिन हाइड्रोक्साइलेस। हाइड्रोक्साइलेस, टायरोसिन हाइड्रोक्साइलेस के प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट होता है? डोपा में। ठीक है, और ये जो डोपामिन है ये फर्दर किसमें कन्वर्ट होगा? डोपामिन में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट होगा? डोपामीन में, विद द प्रेजेंस और विद द हेल्प ऑफ एंजाइम दैट इज डोपा डीकार्बोक्साइलेस। डोपा डीकार्बोक्साइलेस। ठीक है, सो डोपा डीकार्बोक्साइलेस के प्रेजेंस में डोपामिन फॉर्म हुआ, और ये जो डोपामिन है डोपामिन को DA से भी लिखते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या रहते हैं? हमारे साइनेप्टिक वेजाइकल्स प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं? साइनेप्टिक वेजाइकल्स प्रेजेंट रहते हैं। सो ये जो डोपामिन रहता है ये फर्दर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से अंदर की तरफ आता है साइनेप्टिक वेजाइकल में, एंड फर्दर कन्वर्ट होता है किसमें? नॉर एड्रीनलिन में। किसमें कन्वर्ट होता है? नॉर एड्रीनलिन में, इन द प्रेजेंस ऑफ डोपा बीटा हाइड्रोक्साइलेस। डोपा बीटा हाइड्रोक्साइलेस में की प्रेजेंस में क्या हुआ? एंजाइम की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हुआ? जो डोपामिन है वो नॉर एड्रीनलिन में कन्वर्ट हो गया। अब नॉर एड्रीनलिन फर्दर क्या होगा? साइनेप्टिक वेजाइकल से जब बाहर आएगा और प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से जब बाहर आएगा, ठीक है, तो कहां पे आ रहा है? ये बेसिकली जंक्शन पे आ रहा है। किसके? प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के जंक्शन पे आ रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट वाली स्पेस है ये। अब यहां पे क्या आया? हमारा न्यूरोट्रांसमीटर आ गया। कौन सा? नॉर एड्रीनलिन। ठीक है, सो नॉर एड्रीनलिन जब यहां पे आता है तो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज अल्फा रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर, और दो ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, एक तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में और एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में। ये क्या है? हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं। ठीक है, ये क्या है? हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ? नॉर एड्रीनलिन क्या जब मतलब जब भी रिस्पॉन्स होता है तो क्या करता है? फिर फर्दर एक्ट करता है अल्फा रिसेप्टर्स पे और बीटा रिसेप्टर्स पे। ठीक है, तो जब इसका मूवमेंट या तो कहें जब इसका एक्शन कंप्लीट हो जाता है, व्हेन इट कंप्लीट्स इट्स एक्शन, ठीक है, तो इसका क्या होता है? डिग्रेडेशन होता है और टर्मिनेशन होता है नॉर एड्रीनलिन के इस पूरे फंक्शन का। और यहां पे भी हमारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। जैसे अल्फा जो रिसेप्टर है वो फर्दर दो टाइप का होता है, एक अल्फा 1 होता है और एक अल्फा 2 होता है, और अल्फा 2 के भी फर्दर दो टाइप होते हैं। मैंने क्या कहा? एक अल्फा 1 होता है और एक अल्फा 2 होता है। अल्फा 2 के भी दो टाइप होते हैं, एक तो प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 होता है और एक पोस्ट साइनेप्टिक अल्फा 2 होता है। जो हमारा प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 है, ठीक है, प्री साइनेप्टिक जो अल्फा 2 है वो एज अ ब्रेक काम करता है। एज अ ब्रेक, ब्रेक किस पे लगेगा? नॉर एड्रीनलिन के सिक्रीशन पे ब्रेक लगेगा। तो ये क्या करता है कि जब इसका टर्मिनेशन इसको करना रहता है तो ये फर्दर क्या करेगा? अल्फा 2 को स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? देयर विल बी डिक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ नॉर एड्रीनलिन। ठीक है, तो पहला तो टर्मिनेशन का पॉइंट ये हो गया। अब आगे हम लोग थोड़े और टर्मिनेशन के पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ नॉर एड्रीनलिन, तो ये बेसिकली होता है 3 मेथड्स के थ्रू। किसके किसके थ्रू होता है? 3 मेथड्स के थ्रू। तो जो फर्स्ट है वो क्या है? न्यूरोनल रीअपटेक। पहला मेथड जो है वो क्या है? न्यूरोनल रीअपटेक। ठीक है, सेकंड मेथड क्या है? एक्स्ट्रा न्यूरोनल। सेकंड मेथड क्या है? एक्स्ट्रा न्यूरोनल ट्रांसपोर्ट। एक्स्ट्रा न्यूरोनल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया 2 मेथड, ठीक है, टर्मिनेशन के। और जो लास्ट और थर्ड मेथड होता है वो मैं इसको यहां पे लिख दे रहा हूं। ठीक है,
लास्ट और जो थर्ड मेथड होता है, ठीक है, थर्ड मेथड ऑफ टर्मिनेशन, ये हमारा हो गया क्या, फर्स्ट मेथड, ये हो गया हमारा सेकेंड मेथड, और ये क्या है हमारा थर्ड मेथड, दैट इज सर्कुलेशन। क्या, सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये तीन मेथड्स के थ्रू क्या होता है, जो नॉर एड्रेनलिन है यहां से कैसा होता है, टर्मिनेट हो जाता है। तो जो न्यूरोनल रीअपटेक है तो वो बेसिकली ये क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, लार्ज अमाउंट में मॉलिक्यूल, जो नॉर एड्रेनलिन का मॉलिक्यूल रहता है वो लार्ज अमाउंट में ट्रांसपोर्ट होता है, इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, लार्ज अमाउंट में ट्रांसपोर्ट होगा, और फाइनली क्या होगा, ये मेटाबोलाइज होगा किसके द्वारा, मेटाबोलाइज होगा MAO, मेटाबोलाइज होगा किसके द्वारा, माओ के द्वारा। मेटाबोलाइज होगा किसके द्वारा, MAO। ठीक है, और एक्स्ट्रा न्यूरोनल ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहां से क्या होता है कि जो हमारा नॉर एड्रेनलिन है वो क्या होता है, टिश्यूज में जाता है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में जाता है, सबसे पहली बात तो स्मॉल अमाउंट में जाता है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या हो गया कि सम टिश्यूज, कुछ टिश्यूज के अंदर चला जाएगा ये। ठीक है, और लास्ट क्या है हमारा, सर्कुलेशन, तो ये भी क्या होता है, स्मॉल अमाउंट में होता है, स्मॉल अमाउंट में होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जब पूरे बॉडी में, मतलब या कहें अगर जब सर्कुलेशन हो जाता है पर्टिकुलरली नॉर एड्रेनलिन का, तो उसके बाद क्या होता है, ये फाइनली कहां जाता है, लिवर में जाता है। ठीक है, कहां जाता है, लिवर के पास जाता है, और लिवर फर्दर इसका क्या करता है, डिग्रेडेशन करता है। ठीक है, लिवर फर्दर क्या करता है, इसका डिग्रेडेशन करता है, किसके प्रेजेंस में डिग्रेडेशन करता है, किसकी प्रेजेंस में, अपना MAO, माओ की प्रेजेंस में और कॉम्ट की प्रेजेंस में। ठीक है, माओ की प्रेजेंस में और कॉम्ट के प्रेजेंस में। और जो हमारा कॉम्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, और कैटेकॉल बीटा, सॉरी कैटेकॉल O मिथाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, क्या होता है, कैटेकॉल O मिथाइल ट्रांसफरेज, इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, लिवर में जाएगा और मेटाबोलाइज हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जा रहा है सर्कुलेशन में। ठीक है, ये कहां जा रहा है, सर्कुलेशन में, और सर्कुलेशन में मैंने फिर आगे बताया कहां जाएगा, ये माओ और कॉम्ट। ठीक है, माओ और कॉम्ट की प्रेजेंस में क्या होगा, ये फर्दर डिग्रेड होगा। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूरोनल रीअपटेक की और एक्स्ट्रा न्यूरोनल ट्रांसपोर्ट की। सो ये जो नॉर एड्रेनलिन है जब ये टर्मिनेट होता है, सो न्यूरोनल रीअपटेक की बात करें तो ये जो हमारा ट्रांसपोर्टर रहता है, ये वाला, ठीक है, जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में प्रेजेंट रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, NET। क्या कहते हैं, NET, नेट। क्या कहते हैं, नेट, दैट इज NET। ठीक है, नेट। तो ये कहां जाता है, फिर यहां से नॉर एड्रेनलिन इधर आया, और ये मैंने पहले बताया कि मेटाबोलाइज हो जाता है माओ के द्वारा, और फाइनली कहां जाएगा, फिर से साइनेप्टिक वेसिकल में चला जाता है नेक्स्ट साइकिल के लिए। सो ये नॉर एड्रेनलिन क्या होता है, वापस से इसको डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ माओ। ठीक है, और ये क्या होगा, नेक्स्ट साइकिल के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या होता है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्यों, क्योंकि लार्जेस्ट अमाउंट में क्या हो रहा है, इसके थ्रू नॉर एड्रेनलिन वापस जा रहा है। ठीक है, सो ये NET जो है, ये हमारा क्या है, नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर। ये क्या है हमारा, नॉर एपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर। क्या है, नॉर एपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर। NET का फुल फॉर्म क्या है, नॉर एपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर। क्या करता है, न्यूरोनल रीअपटेक करता है। रीअपटेक कैसे, कि ये मोस्ट लार्जेस्ट अमाउंट में क्या रहता है, नॉर एड्रेनलिन वापस से क्या होता है, यूज्ड अप हो जाता है और डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ माओ। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो हमारा एक्स्ट्रा न्यूरोनल ट्रांसपोर्ट है, तो ये जो हमारा यहाँ पे ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है, इसके थ्रू क्या होगा, नॉर एड्रेनलिन स्मॉल अमाउंट में डिफरेंट टिश्यूज के अंदर सर्कुलेट करेगा, डिफरेंट टिश्यूज में चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो पूरा बेसिक उसका टर्मिनेशन
गया, ठीक है, सिंथेसिस हो गया, स्टोर ये यहाँ पे होता है। अब बात करते हैं इनहिबिशन की। इन कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस पे कुछ कुछ ड्रग्स जो रहती हैं वो क्या करती हैं, बेसिकली इनहिबिट करती हैं, ठीक है। सो उनको डिस्कस करते हैं अब। ये क्या है हमारा, नॉर एड्रेनालिन, ठीक है। यहां पे अल्फा रिसेप्टर, यहां पे क्या है हमारा बीटा रिसेप्टर, यहां पे क्या है ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है हमारा, ठीक है। ये भी ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है एनईटी, जो कि क्या करता है, रीअपटेक करता है, ठीक है। और ये हमारा एंजाइम जो था वो कौन सा था, डोपामिन बीटा, डोपा बीटा हाइड्रोक्साइलेज, ठीक है, डी बीटा एच, डोपा बीटा हाइड्रोक्साइलेज। और यहां पे क्या है हमारा डोपामिन डी कार्बोक्साइलेज यूज हो रहा है, ठीक है। और यहां पे क्या हो रहा है, डोपामिन हाइड्रोक्साइलेज, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए हमारे एंजाइम्स हो गए, ठीक है। अब ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जब हमारा टायरोसिन अंदर की तरफ आया प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में, ठीक है, साइनेप्स ये है स्पेस है हमारा, और उसके पहले वाला सो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में जब हमारा टायरोसिन आया और ये डोपामिन में जो कन्वर्ट हुआ, तो इस कन्वर्जन को रोकने के लिए, डोपा में जाने से रोकने के लिए में टायरोसिन, इस प्रोसेस को कौन इनहिबिट करता है, में टायरोसिन क्या करता है, इनहिबिट करता है। कौन से प्रोसेस को, इस प्रोसेस को इनहिबिट करेगा। टायरोसिन से डोपामिन में ये जो कन्वर्जन हो रहा है इससे कौन रोकेगा, में टायरोसिन, ठीक है। अब ये जो डोपामिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू साइनेप्टिक वेजाइकल के अंदर जो जा रहा है इसको कौन रोकेगा, ठीक है। सो इसको इनहिबिट करता है रेजरपाइन। कौन इनहिबिट करता है, रेजरपाइन इनहिबिट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करें अगर, तो ये जो नॉर एड्रेनालिन ये जो बाहर निकल रहा था, ठीक है, ये जो नॉर एड्रेनालिन बाहर आ रहा था साइनेप्टिक वेजाइकल में, साइनेप्स में जो आ रहा था, जो कि फर्दर क्या हो रहा था, अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर रहा था। सो यहां पे इसके बाहर एंट्री को, ठीक है, इसके बाहर ना निकलने देगा कौन, ठीक है। सो इसको बाहर नहीं निकलने जो देता है वो रहता है हमारा ब्रैटिलियम एंड गुआनेथिडीन, ठीक है। सो ये क्या करेंगे, इस प्रोसेस को इनहिबिट करेंगे। किसको इनहिबिट कर रहे हैं, नॉर एड्रेनालिन को साइनेप्स में नहीं आने दे रहे हैं। नॉर एड्रेनालिन का मतलब हम ये इसमें ट्रांसमिशन नहीं कर पाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा क्योंकि वो बाहर ही नहीं आ पा रहा है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से साइनेप्स के अंदर, ठीक है। एंड फाइनली क्या है, जो इनहिबिट करते हैं किसको, रीअपटेक को। सो अगर रीअपटेक को इनहिबिट करेंगे तो वो किस पे इनहिबिशन कर रहे हैं, एनईटी पे। सो नॉर एपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर को जो इनहिबिट करते हैं, सो ये हमारे होते हैं कौन से, एक तो टीसीए ट्राइकार्बोक्साइलिक एसिड एंड फाइनली वी हैव कोकेन। सो ये इनहिबिट करेंगे इसको, ठीक है। वापस से एक बार डिस्कस करते हैं कि टायरोसिन से, ये जो टायरोसिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू अंदर आया, ये डोपामिन में कन्वर्ट नहीं होगा किसके प्रेजेंस में, when this step is inhibited in the presence of metyrosine, that is dopamine, जो टायरोसिन है वो डोपामिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, सो मेटायरोसिन, ठीक है। नेक्स्टली वी हैव डोपामिन जो है हमारा वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू साइनेप्टिक वेजाइकल में नहीं पहुंच पाएगा, किसकी प्रेजेंस में, रेजरपाइन की प्रेजेंस में, ठीक है। और उसका साइनेप्स में मूवमेंट मतलब आउटफ्लो, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से आउटफ्लो किसकी प्रेजेंस में नहीं हो पाएगा, दैट इज ब्रैटिलियम एंड गुआनेथिडीन, ठीक है। एंड फाइनली वी हैव दो सब्सटेंसेस व्हिच इनहिबिट द neuronal reuptake, that is TCA and cocaine. Okay, now moving on further, we will discuss about the receptors, alpha receptor and beta receptors.
ओके, सो नॉर एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, ठीक है, नॉर एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में बात करते हैं अब। सो सबसे पहले तो जो साइंटिस्ट ए, नॉर एड्रेनर्जिक ए, एल्क्विस्ट, ठीक है, एल्क्विस्ट ने क्या किया था, डिवाइड किया था और डिवीजन बताया था अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स के बारे में, ठीक है, अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स, ठीक है। अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स के बारे में जो डिवीजन किया था वो किन्होंने किया था, एल्क्विस्ट ने किया था, ठीक है, एल्क्विस्ट ने किया था। और इन्होंने ये बताया था कि ये पहली बात तो ये कहां प्रेजेंट रहते हैं, सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहते हैं। कहां पे प्रेजेंट रहते हैं, सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहते हैं, सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहते हैं। अब बात करते हैं अल्फा रिसेप्टर के बारे में। तो अल्फा रिसेप्टर फर्दर कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, ठीक है। अल्फा रिसेप्टर कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। और बीटा रिसेप्टर कितने टाइप का होता है, 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। बीटा रिसेप्टर कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। अल्फा में कौन कौन सा आ जाएगा, एक तो अल्फा 1 आएगा, ठीक है, और दूसरा कौन सा आएगा, अल्फा 2, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। अल्फा 2 में भी फर्दर कौन कौन से आ जाते हैं, 2 टाइप आ जाते हैं। एक तो मैंने जैसा पहले बताया था प्री साइनेप्टिक, ठीक है, प्री साइनेप्टिक, जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और एक कौन सा रहता है, पोस्ट साइनेप्टिक, पोस्ट synaptic. Now moving on further to beta, we have beta 1, beta 2 and beta 3. Beta 1, beta 2 and beta 3, ठीक है। तो ये तो डिवीजन हो गया। Now let's start with the alpha receptor. Okay. अल्फा रिसेप्टर कितने टाइप का होता है, एक तो अल्फा 1 होता है, ठीक है। अब अल्फा 1 की जैसे हम लोग बात करेंगे, आप सबके एक्शंस पढ़ेंगे, तो जैसे कि हम लोग अभी तक डिस्कस करते आ रहे थे कि सबसे पहले हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, सीवीएस पे इफेक्ट पढ़ते हैं। उसके बाद फिर स्मूथ मसल में हम लोग लिवर जीआईटी, सॉरी, स्मूथ मसल में हम लोग यूरिनरी ब्लैडर एंड लंग्स के बारे में पढ़ते हैं, जीआईटी के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम लोग ब्लड वेसल्स पे जाते हैं, फिर ग्लैंड पे जाते हैं। सो सिमिलरली इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग फॉलो करते हुए सबसे पहले अल्फा 1 को डिस्कस करेंगे। तो अल्फा 1 क्या कराता है, ब्लड वेसल्स में, हार्ट में हमने पढ़ा था कि हार्ट में 2 चीजों के बारे में पढ़ते हैं, एक तो जो हार्ट की मसल्स पे इफेक्ट हो रहा है और दूसरा किस पे इफेक्ट हो रहा है, ब्लड वेसल्स पे इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो ब्लड वेसल्स पे अल्फा का इफेक्ट होता है वो क्या कराता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या कराएगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। सो अल्फा 1 ब्लड वेसल्स पे क्या करा रहा है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। नाउ मूविंग ऑन फर्दर वी हैव स्मूथ मसल्स की बात करते हैं, तो इसका कार्डियक स्टिमुलेटिंग इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। ब्लड वेसल पे सिर्फ वो ब्लड वेसल्स पे क्या करेगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द जीआईटी, जीआईटी में क्या करेगा, जो स्फिंक्टर की टोन है, जो एनल स्फिंक्टर होता है हमारा, ठीक है, एनल जो स्फिंक्टर है वहां पे अल्फा 1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये क्या करेगा, उसको स्टिमुलेट करा के क्या कराएगा, कॉन्स्टिपेशन। क्या कराएगा, कॉन्स्टिपेशन। ओके, नाउ नेक्स्टली अगर हम लोग यूरिनरी ब्लैडर की बारे में बात करें, तो यूरिनरी ब्लैडर के भी ये क्या करेगा, यूरिनरी ब्लैडर का भी क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा टोन ऑफ स्फिंक्टर, इंक्रीज करेगा टोन ऑफ स्फिंक्टर। स्फिंक्टर की टोन को क्या करेगा, ये इंक्रीज कर देगा, ठीक है। स्फिंक्टर की टोन को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स फाइनली हम लोग आई को भी डिस्कस करते हैं। बीच के फंक्शंस इसके नहीं हैं तो उनको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ऑर्डर हम लोग वही फॉलो करेंगे। सो आई के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो आई की जो रेडियल मसल्स होती हैं, रेडियल मसल्स, उनका ये क्या कराएगा, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा, माइड्रियासिस। क्या होगा, माइड्रियासिस।
ठीक है, क्या होगा, माइड्रिक एसिड। ठीक है, सो ये तो हो गया हमारा अल्फा 1। अब बात करते हैं अल्फा 2 की। ठीक है, सो अल्फा 2 जो रिसेप्टर होता है वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है, दैट इज प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक। प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक। प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक। सो सबसे पहले प्री साइनेप्टिक की बात करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या काम रहता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो हमारा न्यूरॉन है, प्री साइनेप्टिक जो न्यूरॉन है, इसमें ये यहां पे प्रेजेंट रहता है। ये हो गया हमारा नॉर एड्रीनलिन। ठीक है, ये इसको निकलने बाहर साइनेप्स में नहीं देगा, दैट इज इट इज एक्टिंग एज अ ब्रेक। ठीक है, सो ये कैसा काम कर रहा है, ब्रेक का काम कर रहा है। ठीक है, सो इट डिक्रीजेस द secretion of noradrenaline, decreases the secretion of noradrenaline। ये noradrenaline के secretion को inhibit करेगा। ठीक है, now moving on towards the alpha 2 that is post synaptic। तो ये क्या कराता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, और क्या कराएगा, वेनो कॉन्स्ट्रिक्शन, वेन्स को भी कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, वेनो कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, और क्या करेगा, इट विल डिक्रीज द सिक्रीशन, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो पैरासिम्पथेटिक फंक्शन रहता है सिक्रीशन पे, तो जब पैरासिम्पथेटिक फंक्शन रहता है तो वो क्या होता है, उसकी वजह से सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है। लेकिन यहां पे हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम। सो सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या होगा, देयर विल बी डिक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ द बीटा सेल्स। ठीक है, बीटा सेल्स का सिक्रीशन डिक्रीज होगा। नेक्स्टली सीलियरी एपिथीलियम। ठीक है, नेक्स्टली किसका, सीलियरी एपिथीलियम का। एंड फाइनली ऑन द सिंपैथेटिक नर्व का भी तो ये करा रहा है ना सिक्रीशन कम, सिंपैथेटिक नर्व्स के भी सिक्रीशन को ये डिक्रीज करता है। ठीक है, तो अगर इसका एक्शन देखें और अल्फा 1 का एक्शन देखें, सो इट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड मोर फ्रॉम द अल्फा रिसेप्टर। ठीक है, सो पोस्ट साइनेप्टिक जो होता है, इट इज इनडिस्टिंग्विशेबल, इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अल्फा 1 रिसेप्टर। ठीक है, तो ये तो हो गया अल्फा 1 रिसेप्टर का ब्रीफिंग। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द बीटा। बीटा रिसेप्टर। ओके, सो बीटा रिसेप्टर की जब बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले बात किसकी करेंगे, बीटा 1 रिसेप्टर की। तो बीटा 1 रिसेप्टर वो रिसेप्टर होता है जो कार्डियक स्टिमुलेटिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, कार्डियक स्टिमुलेटिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है कौन, बीटा 1। ठीक है, सो सबसे पहली बात तो ये कार्डियक या हार्ट बोला जाए। ठीक है, हार्ट पे इफेक्ट करता है, वही सेम फंक्शन हम लोग मतलब जो सेम फॉर्मेट है उसी को दोहरा रहे हैं। देन ये किस पे इफेक्ट करता है, किडनी पे। सो इन दोनों पे ये इफेक्ट करता है, किडनी में भी, मोर स्पेसिफिकली ऑन द जेजी सेल्स, मोर स्पेसिफिकली ऑन द जेजी सेल्स। ठीक है, सो ये हार्ट पे इफेक्ट कैसा करेगा, कार्डियक स्टिमुलेटिंग इफेक्ट, कार्डियक स्टिमुलेटिंग इफेक्ट। And nextly on the kidney it will stimulate the JG cells to secrete renin। ठीक है, रेनिन का सिक्रीशन को ये क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, रेनिन के सिक्रीशन को अल्टर करता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये हो गई बीटा 1 रिसेप्टर की। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द बीटा 2। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द बीटा 2।
बीटा 2 रिसेप्टर। सो बीटा 2 रिसेप्टर की जब हम लोग बात करते हैं स्टार्ट, तो ये सबसे पहले इसका इफेक्ट कहाँ से चालू होगा? अब हार्ट पे उसने कर दिया, बीटा 1 ने किडनी पे भी कर दिया, तो हार्ट के बाद फिर क्या आएगा? स्मूथ मसल आएगा, और स्मूथ मसल में सबसे पहले हमारा कौन सा आता है? GIT। कौन सा आ जाता है? GIT। इसके बाद फिर हम लोग किसको डिस्कस करते थे? लंग्स को डिस्कस करते थे, ठीक है। सो सबसे पहले आ गया हमारा GIT, और उसके बाद क्या आ गया? लंग्स। ओके, सो GIT की हमने पहले भी बात इसमें करी थी, अल्फा 1 रिसेप्टर में भी बात करी थी। GIT में क्या कराएगा? बीटा 2 कॉन्स्टिपेशन करा देता है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन। लंग्स में क्या कराएगा ये? ब्रोंकियो डायलेशन कराएगा। क्या कराएगा? ब्रोंकियोल्स को डायलेट कर देगा, बेसिकली जो लार्जर एयरवेज रहते हैं उनको डायलेट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा? इट कैन बी यूज्ड इन एज्मा, ठीक है, इट कैन बी यूज्ड इन एज्मा, ठीक है। सो ब्रोंकियो डायलेशन कराएगा। ओके, फिर बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर की। तो यूरिनरी ब्लैडर में क्या करेगा? डिक्रीज करेगा टोन को, सॉरी इंक्रीज करेगा टोन को, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? देयर विल बी यूरिनरी रिटेंशन, यूरिनरी रिटेंशन, देयर विल बी यूरिनरी रिटेंशन ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ बीटा 2 ऑन द यूरिनरी ब्लैडर। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट, वी विल हैव यूट्रस। यूट्रस, ठीक है। सो यूट्रस या ब्लड वेसल ले लेते हैं उससे पहले, ठीक है, हम लोग फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। सो ब्लड वेसल्स अगर लेते हैं, सो ब्लड वेसल्स पे जो अल्फा 1 का इफेक्ट था वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन था, लेकिन ब्लड वेसल पे जो बीटा 2 का इफेक्ट है वो कैसा है? वेजो डायलेशन है। क्या है? वेजो डायलेशन, वेजो डायलेशन, ठीक है। सो ब्लड वेसल्स पे कैसा इफेक्ट है बीटा 2 का? वेजो डायलेशन कराएगा, ठीक है। ग्लैंड की बात करें, सो ग्लैंड में क्या होगा? इट विल डिक्रीज द सिक्रीशन, डिक्रीज द सिक्रीशन, ठीक है। ग्लैंड्स में क्या करेगा? सिक्रीशन को डिक्रीज करेगा। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द, दो एक्स्ट्रा आ रहे हैं इसमें, एक तो यूट्रस आ रहा है, ठीक है, और दूसरा आ रहा है कौन सा? हमारा स्मूथ मसल्स, ठीक है, स्मूथ मसल्स। सो यूट्रस में क्या कराएगा? ये यूटराइन रिलैक्सेशन कराएगा, यूटराइन रिलैक्सेशन। और मसल्स में क्या कराएगा? कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। क्या कराएगा? कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज ट्रेमर्स कॉज करेगा ये, ठीक है। और यूटराइन रिलैक्सेशन मतलब टोकोलाइटिक इफेक्ट, ठीक है, टोकोलाइटिक एजेंट की तरह काम करेगा। टोकोलाइटिक एजेंट वो होते हैं जो कि यूट्रस की जो मसल्स होती हैं उनको रिलैक्स कर देते हैं, दैट इज यूटराइन रिलैक्सेशन। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ बीटा 2 वी हैव ऑन द लिवर, ठीक है। सो लिवर में क्या करेगा? इट विल डिक्रीज द ग्लूकोज, सॉरी, इट विल इंक्रीज द ब्लड शुगर। लिवर पे क्या फंक्शन करेगा? इट विल इंक्रीज द ब्लड शुगर, ब्लड शुगर बाय 3 मीन्स। 3 मीन्स के थ्रू ये क्या करेगा? ब्लड शुगर को इंक्रीज करेगा। फर्स्ट वन इज द ग्लाइको, ठीक है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ठीक है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का नए जगह से, नए सोर्सेस के थ्रू, अपार्ट फ्रॉम ग्लाइकोजन, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम मतलब अपार्ट फ्रॉम अगर कहा जाए कार्बोहाइड्रेट्स तो फॉर्मेशन कराएगा, दैट इज ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ठीक है, और ग्लूकोनियोजेनेसिस, सॉरी, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। क्या कराएगा ये? ग्लूकोनियोजेनेसिस कराएगा, ठीक है। फिर क्या कराएगा ये? ठीक है, तो इस पे क्या होगा? स्टिमुलेटरी इफेक्ट होगा इसका। नेक्स्टली ये स्टिमुलेट करेगा किसको? जीनोलाइसिस को, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कराएगा और ग्लूकोज का फॉर्मेशन कराएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा? इंक्रीज होगा ब्लड शुगर, एंड फाइनली इट विल इनहिबिट द ग्लाइकोजेनेसिस,
ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस को ये क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा। तो ग्लाइकोजन जब फॉर्म नहीं होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, ठीक है, क्योंकि ग्लाइकोजन स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज रहता है। तो जब ग्लाइकोजन नहीं बनेगा तो क्या होगा, हमारे बॉडी में ब्लड का जो शुगर लेवल है वो ब्लड में शुगर का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट फंक्शन इज ऑन द सॉरी, ये तो लिवर का हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया, ठीक है। इट ऑल्सो अफेक्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस। सो पोटेशियम के अपटेक को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, किसमें, सेल्स के अंदर, इनसाइड द सेल। इट विल इंक्रीज द पोटेशियम अपटेक इनसाइड सेल्स, ठीक है। तो सेल्स के अंदर क्या करेगा, पोटेशियम के इंटेक को बढ़ा देगा। अब बात करते हैं कि जैसा हमने पढ़ा कि अल्फा रिसेप्टर्स, ठीक है, वो क्या कराते हैं, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं, लेकिन बीटा रिसेप्टर्स क्या करा रहे हैं, वेजो डायलेशन करा रहे हैं ब्लड वेसल्स पे। तो इस इफेक्ट को एक बार स्टडी करते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, तो अल्फा रिसेप्टर क्या कराता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा है। एंड बीटा रिसेप्टर क्या करा रहा है, बीटा 2 जो है हमारा वो क्या करा रहा है, अल्फा 1 बीटा 2 क्या करा रहा है, वेजो डायलेशन करा रहा है, ठीक है। सो कौन सा इफेक्ट प्रोमिनेंट होगा इस पे डिपेंड कर, या कौन सा इफेक्ट डोमिनेंट होगा, या अल्फा डोमिनेंट होगा या बीटा डोमिनेंट होगा, इस चीज पे ये डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर ब्लड वेसल का वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा या वेजो डायलेशन होगा, ठीक है। सो हार्ट और स्मूथ मसल जो हार्ट और मसल्स जो रहती है हमारी, हार्ट एंड मसल्स, उसमें क्या रहता है कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि बीटा का जो इफेक्ट रहता है, ठीक है, वो ज्यादा रहता है हार्ट पे। सो बीटा 2 इफेक्ट इज ग्रेटर ऑन द हार्ट, ठीक है, देन अल्फा। सो क्या होगा यहाँ पे, वेजो डायलेशन होगा, ठीक है, वेजो डायलेशन होगा इस केस में, ठीक है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन्स की, ठीक है, स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन्स, सो स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन्स में क्या रहता है, अल्फा 1 इज मोर डोमिनेंट, अल्फा 1 इज मोर डोमिनेंट देन द बीटा 2। ये क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, डोमिनेंसी, ठीक है, डोमिनेंसी। तो बीटा अल्फा 1 ज्यादा डोमिनेंट होता है तो यहां पे क्या होगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ठीक है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द नॉरएड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स। Now moving on towards the classification. Okay. Classification of adrenergic और sympathomimetic. Sympatho ओके। सो क्लासिफिकेशन में इसके बेसिकली 3 टाइप के क्लासिफिकेशन है। एक तो जो सबसे पहला है वो हमारा किस चीज पे डिपेंडेंट है, दैट इज कि उस पर्टिकुलर वो है डिपेंडेंट ऑन द स्ट्रक्चर, ठीक है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। सो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर इट इज ऑफ द 2 टाइप्स, ठीक है। तो ये कौन से टाइप्स के होते हैं, एक तो कैटेकोलामीन्स होते हैं और एक नॉन कैटेकोलामीन्स होते हैं, ठीक है, कैटेकोलामीन्स और दूसरे होते हैं नॉन कैटेकोलामीन्स, नॉन कैटेकोलामीन, ठीक है। एक तो कैटेकोलामीन होते हैं और नॉन कैटेकोलामीन। बिफोर गोइंग ऑन टुवर्ड्स दिस टॉपिक हम लोग एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं इसके पहले कि जो मेटाबॉलिज्म होता है नॉरएड्रिनलिन का वो कैसे होता है, ठीक है, अबाउट द मेटाबॉलिज्म ऑफ नॉरएड्रिनलिन। तो क्या होता है कि जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जब लिवर में या नॉरएड्रिनलिन या एड्रीनलिन, ठीक है, एड्रीनलिन या नॉरएड्रिनलिन जब लिवर में पहुंचता है तो इन प्रेजेंस ऑफ MAO एंड कॉम्प्ट
COMT। कॉम्ट का फुल फॉर्म सॉरी ये है COMT, दैट इज कैटेकॉल ऑर्थो मिथाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, तो कॉम्ट का फुल फॉर्म क्या है? कैटेकॉल ऑर्थोमिथाइल ट्रांसफरेज। ओके, ठीक है, तो ये किस में प्रेजेंट पहले कन्वर्ट होगा? विनाइलाइल मैंडेलिक एसिड में। किस में? विनाइलाइल मैंडेलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और ये कितने ग्राम्स बनता है? ये बनता है अप्रोक्सीमेटली 4 to 8 mg। ठीक है, पर 24 आवर्स ऑफ यूरिन का जो मतलब वो रहता है, पर 24 आवर्स जो यूरिन पूरा वो होता है अपना मतलब सॉरी पर 24 आवर्स में 4 to 8 mg विनाइलाइल मैंडेलिक एसिड बनता है। ठीक है, उसके बाद क्या बनता है? मेटानेफ्रिन बनता है एक, और क्या बनता है? नॉरमेटानेफ्रिन। ठीक है, सो इसमें लार्जर अमाउंट में कौन सा बनता है? विनाइलाइल मैंडेलिक एसिड। ठीक है, और जो VAM का लेवल रहता है ये इंक्रीज हो जाता है किन किन केसेस में? दैट इज फियोक्रोमोसाइटोमा में इसका लेवल क्या हो जाता है? ये जो 4 to 8 mg पर 24 आवर्स बन रहा है, इसका लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्टली देयर विल बी इंक्रीज इन इट इज ऑल्सो इंक्रीज्ड इन, फर्स्टली इट इज इंक्रीज्ड इन फियोक्रोमोसाइटोमा एंड नेक्स्टली इन द ट्यूमर ऑफ adrenal medulla and adrenal medulla and sympathetic ganglia। इनका अगर ट्यूमर होगा तो भी क्या होगा? इनका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है, ट्यूमर होगा तो जो सेल्स होंगी वो ज्यादा सिक्रीशन प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से जो मेटाबोलाइट है वो ज्यादा बनेगा। ठीक है, सो नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो कि हम लोग पहला डिस्कस कर रहे थे, कौन सा? बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। So on the basis of structure it is divided into two types, that is catecholamine and non-catecholamine। ये किस बेसिस पे डिवीजन है? ठीक है, ये तो पहली बात डिवीजन इस बेसिस पे ऑन द प्रेजेंस ऑफ कैटेकॉल न्यूक्लियस। कैटेकॉल न्यूक्लियस के प्रेजेंस पे ये रहता है। ठीक है, और दूसरा जो है इधर इट इज रिकॉग्नाइज्ड मोर और लेस। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉम्ट, COMT। तो कैटेकॉल न्यूक्लियस पे और कॉम्ट के प्रेजेंस पे, सॉरी कॉम्ट के रिकॉग्निशन पे। ठीक है, NH2। ठीक है, तो ये कैटेकॉल न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट है तो वो कौन सा हो जाएगा? कैटेकोलामीन हो जाएगा। और कैटेकोलामीन भी फर्दर दो टाइप के होते हैं, एक तो एंडोजीनस रहते हैं और एक्सोजीनस रहते हैं। ठीक है, एंडोजीनस वो जो कि बॉडी में ही सिंथेसाइज होते हैं, तो इसमें आ जाएगा हमारा एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन और DA, दैट इज
डोपामिन, एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन और डोपामिन। और एक्सोजिनस की बात करें तो डोब्यूटामीन, डोब्यूटामीन ये सिंथेटिक रहता है, सिंथेटिक, ठीक है। और दूसरी बात आइसोप्रेनालिन, 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 ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए क्या, कैटेकोलामीन। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नॉन कैटेकोलामीन, वी हैव TAPES, दैट इज TAPES, टेप्स। तो इसमें आ जाएगा हमारा टायरामीन। टायरामीन कहां पे मिलता है हमको, बेसिकली ये चीज में मिलता है, ठीक है। टायरामीन इज मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ चीज, ठीक है। तो टायरामीन हो गया, इसके बाद एम्फीटामीन हो गया, एम्फीटामीन सिंथेटिकली सिंथेसाइज होता है एम्फीटामीन। फिनाइल एफ्रिन, फिनाइल एफ्रिन, एफेड्रिन, एफेड्रिन। नेक्स्टली वी हैव सैल्ब्यूटामॉल, सैल्ब्यूटामॉल। तो ये हो गए टेप्स, जो कि कैसे होते हैं, नॉन कैटेकोलामीन, मतलब इट इज लेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉम्ट एंड डजंट हैव द कैटेकॉल न्यूक्लियस। ओके, ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द प्रेजेंस ऑफ कैटेकोलामीन, कैटेकॉल रिंग और नॉट, और कैटेकॉल न्यूक्लियस और नॉट। ठीक है। नाउ नेक्स्टली वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, on the basis of mechanism of action we have three types, that is direct, indirect and mixed. डायरेक्ट एक्टिंग, ठीक है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्टिंग एंड लास्टली वी हैव मिक्स्ड, ठीक है। सो डायरेक्टली एक्टिंग वाले क्या करते हैं, डायरेक्टली कहां फंक्शन करेंगे, रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे, इट फंक्शंस ऑन द रिसेप्टर, रिसेप्टर पे फंक्शन करेंगे। सो इसके एग्जांपल्स कौन से हमारे पास, एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन, आइसोप्रेनालिन, और कौन सा हो गया, आइसोप्रेनालिन। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट की, तो इनडायरेक्ट के अंदर हमारे पास आ जाएगा एम्फीटामीन, ठीक है। और ये क्या करते हैं, बेसिकली इट विल इंक्रीज द नॉर एड्रीनलिन सिक्रीशन, ठीक है, इट विल इंक्रीज द नॉर एड्रीनलिन सिक्रीशन। और क्या आ जाएगा हमारे पास, टायरामीन भी इसमें आ जाता है, ठीक है। सो ये दो मेथड्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो ये दो मेथड्स के थ्रू करेंगे कि मतलब क्या होगा कि एक तो ये क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड जो होगा इनडायरेक्ट वाले का, वो इनहिबिट करेंगे क्या, रीअपटेक, ठीक है। इनहिबिट क्या करेंगे, रीअपटेक। सो इट विल इनहिबिट बेसिकली द NET, दैट इज नॉर एपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर। और ये काम किसका था, कोकेन का काम था, ठीक है, और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड का काम था। नाउ नेक्स्टली इट विल डिस्प्लेस, इट विल डिस्प्लेस द ड्रग, डिस्प्लेसमेंट इंटरैक्शन होगा यहाँ पे। तो क्या करता है, ये जो टायरामीन रहता है हमारा, जो कि चीज में प्रेजेंट रहता है, बेसिकली टायरामीन जो रहता है, ये इनडायरेक्ट इफेक्ट कॉज करता है, इनडायरेक्ट इफेक्ट। कैसे कि ये क्या करेगा कि सपोज दिस इज आवर प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, यहाँ पे क्या हुआ, टायरामीन आया, ठीक है, टायरामीन आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारा नॉर एड्रीनलिन भी है, ठीक है, नॉर एड्रीनलिन यहाँ पे फॉर्म है, ठीक है। सो सपोज टायरामीन अंदर आया, ठीक है, न्यूरॉन में, और उसके बाद नॉर एड्रीनलिन के साथ टायरामीन भी सिक्रीट होने लगा, तो ये भी क्या करेगा, इनडायरेक्ट इफेक्ट कॉज करेगा। नॉर एड्रीनलिन सिक्रीट हो रहा है, टायरामीन सिक्रीट हो रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट की वजह से हो रहा है। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नॉर एड्रीनलिन का, पर्टिकुलरली बाय द टायरामीन, ठीक है। तो ये तो हो गया इनडायरेक्ट इफेक्ट।
Now moving on towards the mixed effect. Moving on towards the mixed effect, we have phenylephrine. क्या क्या है हमारे पास? स्यूडोएफ्रिन, सॉरी pseudoephedrine and ephedrine. तो ये एज अ नेजल कंजेस्टेंस यूज होते हैं, ये एज अ नेजल कंजेस्टेंस यूज होते हैं, नेजल डीकंजेस्टेंस. ठीक है, और इनका कैसा फंक्शन रहता है? मिक्स्ड एक्शन रहता है. ठीक है, सो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. Okay, so in the next lecture we will discuss about the last classification, that is classification में जो last वाला रहता है वो क्या रहता है? On the basis of therapeutic uses. We will start with therapeutic uses. Thank you.